हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए थे। वैसे तो ये चैप्टर उसी दिन ही ख़त्म हो जाना था, क्योंकि बिल्कुल लास्ट पार्ट बचा हुआ है ट्रेन से रिलेटिव स्पीड वाला, लेकिन क्योंकि उस दिन बीच में करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई थी, इसलिए ये ख़त्म नहीं हो पाया था। तो आज हमारी ये जो चैप्टर हम चल रहा था, स्पीड डिस्टेंस टाइम, आज इसकी थर्ड और लास्ट क्लास है। इससे पहले इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जी। आज थर्ड और लास्ट क्लास है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग था, रिलेटिव स्पीड वाला, जिसका दूसरा नाम ट्रेन्स या बोट्स भी होता है, एक ही बात है। ठीक है जी, तो इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट की। बाकी पूरा सिलेबस इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था भी। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम ऐड करते हैं। बाकी कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस यही बात का आपको ध्यान रखना है। और बोट स्ट्रीम में मैंने आपको समझाया था, ट्रेन्स में तो ऑपोजिट और सेम बोलेगा, बोट स्ट्रीम में आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वर्ड यूज करेगा उसके लिए, और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज की लास्ट क्लास, स्पीड डिस्टेंस टाइम की ट्रेन्स वाला चैप्टर। सबसे बेसिक क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने पिछली क्लास जिनसे मिस हो गई थी, वो आज की क्लास में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं उन लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ कुछ चीज़ें, जिससे वो आज की क्लास भी समझ पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए थे, आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, और नोट भी कर लीजिए। रिलेटिव स्पीड या ट्रेन या बोट चैप्टर में ये सब पॉइंट ही काम आएंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था। ठीक है जी, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, आपकी मर्जी है। तो इसमें हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में भी, जब भी दो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनके रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर वो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। ये तो बेसिक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जब ट्रेन किसी फिक्स्ड चीज को, स्टेशनरी चीज को, जो रुकी हुई चीज है, उसको क्रॉस करती है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। रुका हुआ आदमी है, रुका हुआ खंबा है, पोल, लैंप पोस्ट है, साइन पोस्ट है, कुछ भी हो, मेन बात है यहाँ पे स्टेशनरी। जो जब ट्रेन कोई भी स्टेशनरी चीज को क्रॉस करेगी तो इसका सिंपल मतलब ये होगा वहां पर भी ट्रेन अपने आप को ही क्रॉस कर रही है, तो उसमें जो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंगे वो खुद लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगा। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। तो जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इन क्वेश्चंस में। ये है ऐसी चीज, कोई सिंगल आदमी, पोल, लैंप पोस्ट, साइन पोस्ट, लेकिन अगर इसकी जगह कोई प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? है तो ये भी स्टेशनरी, लेकिन इनकी खुद की भी कुछ लेंथ है। तो स्टेशनरी चीज वाला केस तो अलग हो गया, लेकिन अगर ये ट्रेन आ रही है और यहाँ पे खुद एक प्लेटफॉर्म भी है, अब इसको क्रॉस अगर कर रहा है तो एक तो ट्रेन की लेंथ हो गई और एक ये प्लेटफॉर्म की हो गई या ब्रिज की हो गई, जो भी वो बताएंगे। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम क्या लेंगे,
एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन और एक लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने? नोट हो गया तो बता देना। महक सर, यहाँ इंग्लिश की तैयारी नहीं करवाते? महक आप फर्स्ट टाइम आए आज क्लास में? और किस एग्जाम की आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं जी महक जी? महक जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? आईएएस की, पीसीएस की, ए ग्रेड एग्जाम्स की, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, क्लरिकल, एमटीएस, कौन से कॉम्पिटिटिव? सबकी इंग्लिश तो अलग अलग होती है। हाँ जी महक, हम तो सभी करना चाहते हैं सर। नहीं महक जी, ऐसे प्रेपरेशन नहीं हो पाएगी। शायद आज फर्स्ट टाइम आए आप क्लास में, मुझे लग रहा है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। शायद आप, आपकी बातों से लग रहा है आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में। मतलब आपको कुछ तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। यूपीएससी की इंग्लिश की आप तैयारी करते रहेंगे फॉर एग्जांपल 3 महीने 4 महीने, और क्लरिकल की इंग्लिश टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। या एसएससी की इंग्लिश करेंगे तो यूपीएससी की अलग हो जाएगी। पंजाब पीसीएस लेवल की करेंगे तो जो दूसरे एग्जाम है, एक्साइज, इनकम टैक्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकी अलग हो जाएगी। सबकी इंग्लिश ही तो अलग है, तो ऐसे सबकी नहीं एक साथ हो सकती तैयारी। आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट इनमें से करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सबको एक साथ लेके चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है लाइफ में, कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है। उत्तमजीत कौर जी, आपको ना ये पूरा पूरा नहीं नोट करना है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट प्रीवियस क्लास में, क्योंकि आज तो लास्ट क्लास है स्पीड डिस्टेंस टाइम की, थर्ड क्लास है, ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। बोट एंड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। आज तो मैं जस्ट इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए आ जाते हैं। फिर जो आज के सबसे बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन भी होंगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपको जस्ट मेन मेन चीजें नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पहली चीज, सेम डायरेक्शन। बस आपको नोट्स पता कैसे बनाने उत्तम जीत को? और जी पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं, बस ये नोट्स होते हैं जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा होता क्लास में तो मैं क्या करता, सेम डायरेक्शन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, ये मेरा पहला नोट्स होता। दूसरा, ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू ऐड, ये मेरा दूसरा नोट होता। तीसरा नोट मेरा होता, ट्रेन पोल इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ये मेरा तीसरा नोट होता जी। और फोर्थ, ट्रेन प्लेटफॉर्म डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये मेरा चौथा नोट होता उत्तम जीत जी। और इसको करने के लिए देखिए आप कितना टाइम लगा। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के हर चीज के नोट्स बनाने हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं करना है। ठीक है जी, ये इसके नोट्स है जी। तो ये सब आपने एक बार फिर से कर लिया रिवाइज?
यहां पर एक बात और आपको ध्यान देनी है, सेम डायरेक्शन में, यहां मैं जानबूझ के अब आपको वो चीज ऐड करवाऊंगा स्पेसिफिक, सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन्स जा रही हैं तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन्स जा रही हैं तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही है आपको क्या ऐड करना है, स्पीड। ठीक है जी, ये आप जरूर अपने नोट्स में स्पेसिफाई कर लेना, स्पीड की बात हो रही है। तो बस यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप क्वेश्चन देख लो, मेन चीजें मैंने इस चैप्टर की ऑलरेडी करवा दी है। ये इस तरह का फालतू क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में बच्चों वाले, ठीक है। आप यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड्स में है। चलिए जल्दी से उड़ाते जाइए इन सब क्वेश्चंस को। हाँ जी, आ गया आंसर 100 मीटर सबको। सबका 100 मीटर आंसर आ गया। महक जी आप हैं क्लास में या छोड़ के चले गए? महक जी, अभी आप पूछ रहे थे ना, भी इंग्लिश की तैयारी करनी है सारे ही एग्जाम्स की, आप हैं क्लास में या चले गए? जैसे ही मैंने अटल सच्चाई बताई, भी सारे एग्जाम एक साथ लेके चलोगे तो कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है यहाँ पर, तो आपको सिखा रखा सबसे पहली क्लास में हमें मीटर पर सेकंड इसमें अगर कन्वर्ट करना हो तो 6, अरे यहाँ क्यों नहीं ना पेन, एक सेकंड रुकिए, पीपीटी दोबारा खोलता हूँ, पेन नहीं आ रहा है इसके। हाँ जी, हमें 60 दे रखा था, तो 60 को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 5/18 से करके। आपको पता है 5/18 से करते हैं अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना हो, तो जहां तक भी कट पा रहा है 610 का, 63 का, तो 50/3 हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। और जो और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, और हमें दे रखा था ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकंड।
तो टाइम दे रखा है हमें 6 सेकेंड। ठीक है जी, अब हमारे पास स्पीड भी आ गई और टाइम भी आ गया। डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड इंटू टाइम 50/3 इंटू 6, 3 2 का, तो 100 मीटर। ये 100 मीटर जो डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ पर, ये खुद क्या है, ट्रेन की ही लेंथ है। ये खुद ट्रेन की ही लेंथ है, क्योंकि वो स्टेशनरी चीज को क्रॉस कर रही है, एक मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, बहुत ही बेसिक था, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। थोड़ी स्पीड से करते जाइए, जल्दी जल्दी। ये देखिए जरा, जल्दी जल्दी करते जाना। एटी 3.3 या फिर 250/3। सबका आ गया है ये या नहीं आया भाई? कोई भी है जिसका ना आया हो? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रेन क्रॉस कर रही है 60 किलोमीटर पर क्रॉस एन अदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता है, जब भी सेम डायरेक्शन में हो, अभी आपको सिखाया था, हमें रिलेटिव स्पीड लेनी होती है। रिलेटिव स्पीड हम लेके चलेंगे 60 माइनस 50, 10। और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से करेंगे। 2 5 का, 2 9 का, तो 25/9 हमारी स्पीड आ गई है। और टाइम दे रखा है 30। तो 3 3 का, 3 10 का, 250/3। इजी क्वेश्चन, सबका आ गया होगा आई होप। ठीक है, इसी का थर्ड वेरिएंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपके थोड़े से एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इसका थर्ड वेरिएंट बनता है। जल्दी से इसको करिए, सब लोग ट्राई करिए।
हाँ जी बताइए। आया सबका, सिर्फ 3 लोगों ने ही आंसर दिया यहाँ पर, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है आंसर देने में? चलिए, 600 मीटर की ट्रेन है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड से चल रही है, और यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन है, वहां पर एक आदमी बैठा है, ठीक है, इस आदमी को क्रॉस करना है, सिटिंग इन अनदर ट्रेन विच इज 400 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट 64 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 400 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी है, उसको क्रॉस करना है, तो ये कितने टाइम में करेगी? मुझे आपसे सिर्फ इसमें एक चीज पूछनी है, इसमें हम लेंथ क्या लेंगे, मतलब कि डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे? आपसे मुझे सिर्फ इसमें एक ही चीज पूछनी है, इसमें हम डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, ये मुझे आपसे पूछना है। बताइए। क्योंकि जो आंसर अलग अलग आएंगे, देखो, दो तरह के यहाँ पे आंसर आए हैं बच्चों के, मतलब दो तरह के ही आएंगे, कुछ का आएगा 15 सेकंड, कुछ का आएगा 25 सेकंड, ठीक है। ये एक सिनेरियो, क्योंकि यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ट्रेन्स जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही रखना, अभी मैं दूसरा वेरिएंट भी बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन ये हो, कोई भी एक ट्रेन है, ये SSC CGL का क्वेश्चन है, ये 2023 का, मान लीजिए कोई भी एक, इन्होंने बोला था राजधानी, मैं एक बार देख ही लेता हूँ, मुझे एज इट इज ही मिल जाए तो फिर इतना लिखना नहीं पड़ेगा। राजधानी एक्सप्रेस, इसी का दूसरा वेरिएंट ये आता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा वेरिएंट ये आता है।
इसको भी देखिए आप एक बार, फिर हम उस क्वेश्चन पे भी चलेंगे। एक बार उसको भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड करके देखिए। दोनों में कुछ फर्क है, क्या फर्क है देखिए जरा। हाँ जी बताइए भाई, क्या डिफरेंस है, क्या आंसर आएगा इसका? देखिए यहाँ पर एक ट्रेन हमारी 108 मीटर की है और 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और दूसरी ट्रेन रुकी हुई है 148 मीटर की स्टेशन पर खड़ी है। इन व्हाट टाइम विल राजधानी क्रॉस द ट्रेन? यहाँ पर हमें ये पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है, अपनी लेंथ को भी इसको करना है और इसको भी क्रॉस करना है, ये दोनों को इसे पूरी को क्रॉस करके आगे चलना है। यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेंगे वो दोनों डिस्टेंसेस हमें लेने पड़ेंगे, ट्रेन की खुद की लेंथ और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ। मेरे कहने का मतलब 108 प्लस 148 कितना बन जाएगा ये? 16 और 5 और 256, 256 मीटर हमें लेंथ को क्रॉस करवाना है। 256 मीटर हमें लेंथ को क्रॉस करवाना है और स्पीड हमें दे रखी है, ठीक है, स्पीड हमें दे रखी है। तो इतने डिस्टेंस को हमें क्रॉस करवाना है, इन्होंने टाइम पूछा है, तो स्पीड को भी हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 128 दे रखी है और 128 को हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो या फिर सीधा ही आप एक ही स्टेप में कर दो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 256 है और स्पीड हमारी 128 है। इसको मुझे 5/18 से करना था ना, वो मैं उल्टा करके ऊपर ले जाऊंगा, 18/5 आ जाएगा। एक ही स्टेप में यहाँ पे जो भी काटना है आपका कट जाएगा, इजीली कट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट 128 और 256 चला जाएगा। तो ये और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। 18 दूनी कितना आएगा ये? 36/5। 7 पे जाएगा ये और 2 पे जाएगा, 7.2 आ गया ना। तो ये केस था, इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ये आ जाए, दूसरी ट्रेन आ जाए, कई बार क्वेश्चन में टनल टनल वर्ड यूज करते हैं, गुफा, वो भी स्टेशनरी है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर जो आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें किसको क्रॉस करवाना है? अ मैन सिटिंग इन दी अनदर ट्रेन।
इसमें हमें मैन सिटिंग इन दी अनदर ट्रेन, हमें इसको क्रॉस करवाना है। इसलिए हमें पूरी ट्रेन की लेंथ नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसमें हमें पूरी ट्रेन की लेंथ नहीं चाहिए। हम पूरी ट्रेन की लेंथ क्या करेंगे, हमें मैन को क्रॉस करवाना है जो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है। तो हम दूसरी पूरी ट्रेन की लेंथ यहां पर क्यों लेंगे, आप मुझे खुद बताइए। क्या हमें रिक्वायर्ड है दूसरी पूरी ट्रेन की लेंथ? नहीं। ठीक है जी। जैसा कि हम नॉर्मल केसेस में कर रहे थे, जैसा कि हम नॉर्मल केसेस में कर रहे थे, स्टेशनरी मैन को लेकर चल रही थी, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। यहां पे हमें सिर्फ किसको क्रॉस करवाना है, ये 600 मीटर को ही क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो स्पीड तो हम ऐड कर देंगे दोनों की, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। स्पीड तो हम ऐड करेंगे, स्पीड तो ऐड होगी 80 इसकी और 64 इसकी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेन चल रही है। तो कितनी स्पीड हो जाएगी जी, 144 किलोमीटर पर आवर। इसको अभी हम कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, कर ही लो इसको कन्वर्ट, इजीली हो जाएगा। 144 को 5/18 से कर लो, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है 8 पे, तो 40 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। इस स्पीड से हमें ये 600 मीटर क्रॉस करवाना है, तो 600/40 टाइम। ठीक है जी, तो 15 सेकंड इसका आंसर आएगा। इसलिए 25 सेकंड इसका आंसर नहीं है। तो आप ध्यान रखना क्या एग्जैक्टली वो पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में, उसी हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चले। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक इसमें टाइप आती है, मैं आपको पहले क्वेश्चन ही देता हूं। पक्का पक्का आती है वो टाइप एग्जाम्स में, मजेदार टाइप है वो भी। ये वाले दो ट्रेनों वाले, मैं आपको सारी वैरायटी इसमें ट्रेन्स में प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितनी भी वैरायटी है। यहां पर दो ट्रेन चलेंगी, मिलेंगी, क्रॉस भी करेंगी, लेकिन फिर आपको बोलेगा भी एक ट्रेन दूसरे से इतनी ज्यादा चल गई है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो इससे पहले मैं एक पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन दे देता हूँ, एमटीएस के एग्जाम में आया था, ये थोड़ा इजी है। पहले ये आप और प्रैक्टिस कर लो एक, ये मिल जाएगा, एसएससी का क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए बस। ये क्वेश्चन करिए पहले, फिर उस पे चलते हैं। जल्दी से करिए, ये इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है।
हाँ जी, काफी इजी क्वेश्चन है। कोई है जिसका ना आया वो आंसर? अच्छा, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जी, ये सब इसके इजी टाइप के क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा डी, 500 मीटर। कोई भी है जिसका आंसर ना आया हो 500 मीटर? कोई भी है जिसका 500 मीटर ना आया हो? आई थिंक सबका आ गया। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, किसी का कोई डाउट नहीं है तो 500 मीटर इसका आंसर आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रेन चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जरा एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखिए, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना इतना रिस्पेक्टिवली आर 160 मीटर अपार्ट, they start moving toward each other on a parallel track at इतना speed, in how much time will the train cross each other? देखिए इसमें क्या अलग दे रखा है, कुछ है अलग? आंसर बताइए, ट्राई करिए।
हाँ जी, क्या आंसर है भाई? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बताइए। मेन इन सब, देखो है तो तीन ही चीजें, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। मेन है आपको डिस्टेंस क्या लेना है, और ये ज्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, CHSL एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या डिस्टेंस लोगे इसमें, क्या आंसर आया भाई, बताइए। देखो आपको मैं बताऊं, ये वो वाले क्वेश्चन है जिनको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये था, ये फालतू क्वेश्चन, ये कहाँ पे आया हुआ था, देखो MTS के पेपर में आया हुआ था। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 500 मीटर, इसका बताइए, जल्दी से बताइए। क्या कोई सॉल्व ही नहीं किया? दो आंसर आए, मनविंदर सिंह 12 सेकंड, रितु रानी 12 सेकंड। हाँ जी, बाकी लोग, बाकी सब। बाकी सब, बाकी सब क्लास में क्यों बैठे ही क्यों हैं? वेब सीरीज की तरह देख रहे हैं आप इस क्लास को? जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं कैसे बता पाऊंगा? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 सेकंड। कोई भी हो जिसका ना आया हो या किसी को कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कोई भी जिसका ना आया हो या किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। शमशेर सिंह जी ने बोला एक बार आप करवा दो। शमशेर सिंह जी, ये देखिए, यहाँ पर दो दो ट्रेन ही है हमारे पास, 310 मीटर की ट्रेन है। ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो एक ट्रेन ये है 310 मीटर की, और टू ट्रेन 330 मीटर की, और एक ट्रेन ये है 330 मीटर की। तो ये दो ट्रेन है, और ये जो दोनों ट्रेन हैं ये एक दूसरे की तरफ आर, अच्छा, ये ट्रेन आर 160 मीटर अपार्ट। अच्छा, इनके बीच में भी 16, मतलब ये 160 मीटर दूर खड़ी हुई है, मतलब कि बीच में आप लगा लो कुछ लगा लो, पुल है बीच में, कुछ भी लगा लो। 160 मीटर ये भी है। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं एट स्पीड ऑफ 130 और 158, 130 और 158। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, खत्म काम। तो कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, बस सिंपल आपको वही है, डिस्टेंस क्या आएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा क्रॉस करना है। अगर अगर ये मान लो ए ट्रेन है, अगर ए ट्रेन को बी को क्रॉस कर, मान लो ये बी है, बी को क्रॉस करना है तो पहले उसे ये भी करना पड़ेगा और ये भी तय करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ पर 310 और 330, 640, 640 और 160, 800 मीटर। ये है आपका टोटल डिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या है, इन हाउ मच टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 800, और स्पीड कितनी दे, अच्छा हाँ, स्पीड कैसे आएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, 130 और 158, 288 आ गई। लेकिन हमें इसे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18, जो कि उल्टा होके 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18/5, 18/5। तो इन क्वेश्चंस में सबसे मेन यही होता है, भी आप डिस्टेंस सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो इसको जस्ट आपको काटना ही है, तो काटिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। काट लोगे कि मैं ही काट के दिखाऊं?
18 को 16 पे जाएगा, ये 16 50 पे जाएगा और 5 10 पे जाएगा। टाइम आ गया 10। 10 क्या, बस 10 10 10 क्या, घंटे के सेकंड्स, सेकंड्स। खत्म हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है भाई, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आप क्वेश्चन समझ रही हो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए ट्रेन के, ये सारे ही अलग वैरायटी क्या है। किसी में वो अपने आप को क्रॉस कर रही थी, किसी में वो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को, किसी में वो मैन सिटिंग इन दी अनदर ट्रेन, किसी में वो रुकी हुई ट्रेन या रुकी हुई ब्रिज हो या टनल हो। ये अभी मैंने आपको टाइप करवानी है। ठीक है, ये वो वाला सिनेरियो था जहां पे आपको दो डिफरेंट चीजों को दे देता है, एक बार पोल को एक बार ब्रिज को दे देगा, तो ब्रिज की लेंथ पूछेगा, और ये जहां पे बीच में उनमें कोई दूरी हो। सारे ही ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है जो आपको आ सकती है। चले जी आगे। आगे बढ़े भाई, नोट कर लिया जिसने भी करना था। और वैरायटी दूंगा आपको इनकी, और वैरायटी प्रैक्टिस करना चाहोगे आप? चलिए, ये मैंने आपको एक थोड़ा क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा वैरायटी बिल्कुल ही अलग है, एक बार आप इसको देख लीजिए, लेकिन लॉजिकली करेंगे तो हो जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने है, मैंने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था। लॉजिकली करेंगे तो हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, आराम से देखिए, ट्राई करके देखिए।
हाँ जी, आ रहा है, थोड़ा बहुत पता चल रहा है, या मैं करवाऊँ? नेक्स्ट फिर आप ट्राई कर लेना, आपको प्रैक्टिस के लिए एक और ऐसी वैरायटी दे दूंगा। देखिए, मैं करवा देता हूँ। थोड़े एडवांस्ड एग्जाम में जैसे पीसीएस वगैरह में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल सकता है, ये पीसीएस में, ठीक है। थोड़ा सा हटके है लेकिन मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमें दो ट्रेन्स दी हुई हैं जो सेम टाइम में निकलती हैं पुणे और दिल्ली से, और एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है। पुणे और दिल्ली से दो ट्रेन हैं, तो एक दूसरे की तरफ वो चलती हैं। स्पीड 80 और 95 की है, 80 किलोमीटर पर आवर, 95 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये दोनों जब मिलती हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन ने 180 किलोमीटर दूसरे से ज्यादा किए हैं, करेगी ही, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये इससे थोड़ी सी ज्यादा चली होगी। 180 किलोमीटर इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दूसरी ट्रेन से। तो इन्होंने हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस पुणे और दिल्ली के बीच में कितना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। मनमिंदर सिंह, 2100 किलोमीटर आपका आया है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है, 2100 किलोमीटर ही है इसका आंसर। वेरी गुड। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में सारी चीजें बेस्ट है, अच्छी हैं। देखो, स्पीड दे रखी है हमें, डिस्टेंस का हिंट दे रखा है भी 180 किलोमीटर एक ट्रेन ने दूसरी से ज्यादा किया है, लेकिन कहीं पे भी इस क्वेश्चन में हमें टाइम की बात नहीं की गई है, ठीक है। और आपको पता है ये जो हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं इसमें तीन ही तो है वेरिएबल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको पता तो करिए भी क्या नहीं है, टाइम तो है ही नहीं। तो हम टाइम को, अगर आप कुछ भी वेरिएबल लो, मान लो टाइम को आप टी मान लो, तो जो इस स्पीड से चल रही थी, कहाँ गया ये रहा, जो ट्रेन हमारी 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ध्यान रखना, उसने कितनी दूरी कवर की होगी, डिस्टेंस कितनी दूरी कवर की होगी जो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड इनटू टाइम हमने टी ही माना है, तो इसने 95 टी की दूरी तय की होगी। बिल्कुल आपको आराम से प्यार से लॉजिकली समझा रहा हूं। और जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर आवर दी है, उसने कितनी दूरी कवर की होगी, 85 इंटू टी। तो उसी टी टाइम में ही 85 था या 80 था, 80 था ना, 80 था, इसने 80 टी की होगी। ये हमारे पास क्या आया, ये डिस्टेंस आया, लेकिन ये खुद ही बता रहा है क्वेश्चन वाला भी एक ट्रेन ने दूसरी से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, करेगा ही ऑब्वियसली। और कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 180 किलोमीटर। तो इसी चीज से हम टी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो 95 टी वाली ट्रेन ने 80 टी वाली से, ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस, कितना ज्यादा किया है, 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। मतलब कि 15 टी की वैल्यू आ गई 180। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्वेश्चन की निकल जाएगी, टाइम। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, कितने पे कटेगा ये, 30, 15 दूनी 12, 12। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 12। यहाँ पे सब सारा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में था, टी आवर्स, तो 12 घंटे हमारा टाइम आ गया।
अब हमारे पास सब कुछ है इस क्वेश्चन में, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है पुणे के बीच में और दिल्ली के बीच में। हमारे पास टोटल टाइम आ चुका है, भी टोटल टाइम जो है वो ट्रेवल का कितने हैं, 12 घंटे। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है। तो हमारे पास स्पीड भी तो है, दोनों की स्पीड है और टोटल टाइम भी है। तो डिस्टेंस बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक ही स्टेप में निकल आएगा, एक ही स्टेप में निकल आएगा डिस्टेंस। सारा कुछ आ गया क्वेश्चन में जो भी हमें चाहिए था, बस अब आप डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, तो डिस्टेंस तो एक ही स्टेप में आपको पता निकल जाता है। डिस्टेंस क्या होता है जी, डिस्टेंस क्या होता है जी? बोलो बोलो। अरे हमारे पास निकला हुआ है, ऊपर तो देखो आप, सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है। ये देखो, ये पहली ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया, ये दूसरी ने किया, हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस है। हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस है 95t प्लस 80t। ये टोटल कितना बन जाएगा जी, 95 और 80 आपका 100, 9 8 17 175t, और टी की वैल्यू है 12। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। 175 को जब आप 12 से करोगे, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको यहाँ स्पीड इनटू टाइम क्यों लगाना है, यही इसीलिए तो मैंने पॉज लिया था थोड़ा सा। आपको डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम भी क्यों लगाना है, ये ऊपर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पहली ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ दूसरी ट्रेन, यही तो टोटल डिस्टेंस है। ये ट्रेन पुणे से चल के दिल्ली की तरफ जा रही है, ये दिल्ली से चल के पुणे की तरफ जा रही है, तो वही तो टोटल दो स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस होगा, पुणे और दिल्ली में। तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 95t और 80t। 95t 80 175 आ गया, 175 को 12 से करके देखो कितना आ रहा है, 2100 आना चाहिए। समझ गया आप? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये टी आपको तो पेपर में दिखाना नहीं है, आपने टी माना है। आप डायरेक्ट पहला स्टेप ये करोगे और दूसरा स्टेप ये करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, मैं चाहता था क्लास में इसकी प्रैक्टिस हो। मैं चाहता हूं आप खुद भी एक क्वेश्चन अपने हाथों से ऐसा करो, फिर थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आपका पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, दे दूं आपके लिए भी क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दूं आपको। ओके, चलिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है, चलिए ट्राई करिए। ट्राई करिए सब लोग ये क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करेंगे भाई।
हाँ जी, सबका आ गया, सबका ही आ गया होगा अब तो। कोई भी ऐसा है जिसका ना आया हो 1120 किलोमीटर? कोई भी ऐसा है जिसका ना आया हो भाई 1120? बताइए, एनीवन? कोई भी ऐसा जिसका 1120 ना आया हो? ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप, आप सबको समझ आ गई है ना अच्छे से? तो आपने क्या किया यहाँ पर? आपने क्या किया यहाँ पर? 90t माइनस 70t, 90t माइनस 70t, और ये हमें कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में? ये हमें कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में? 140। ज्यादा डिस्टेंस जो चला हुआ है 140 है, तो 20t की वैल्यू 140 आ गई, और यहां पर हमारे पास t की वैल्यू, यहां पर हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आवर्स, 7 घंटे। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 7 आवर्स। ठीक है जी। इसके बाद तो यही तो हमारा डिस्टेंस है, 90t 70t, इसी में ही तो आपको पुट करना होता है। तो 90 और 70 कितना हो गया? 90 और 70 160 हो गया, और यहीं पे t की वैल्यू आप पुट कर दो, 160 इंटू 7, 160 इंटू 7। ठीक है जी, 160 इंटू 7। 160 इंटू 7 ऐसे ही किया है सबने भाई। इस बार तो आपको मुश्किल नहीं लगा होगा ये, इस बार तो आपको मुश्किल नहीं लगा होगा ये। ठीक है जी। ओके है जी। विक्रम दत्त, वेरी इजी क्वेश्चन। इजी लगने लग गया अब? सिर्फ 2 स्टेप में हो रहा है, अब सबका मजा आ रहा होगा। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं पेपर देने जाता तो मैं इसको ऐसे भी ना करता। आपको पता है मैं कैसे करता? कोई गेस कर सकता है? ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच है इसकी, लेकिन मैं मान लो पेपर में बैठा होता तो मैं इसको ये भी ना करता, मतलब इतनी मेहनत भी ना करता। मैं इसको कैसे करता? आप कोई गेस कर सकता है मेरी अप्रोच क्या हो सकती है? मैं देखना चाहता हूं भी कोई ना कोई क्लास में जिसका माइंड उस तरीके से थोड़ा बहुत उस वे में चलने लग गया हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सबसे एडवांस टाइप मानी जाती है इस चैप्टर। और किस तरीके से ये हो सकता था? जगदीप सिंह जी कह रहे हैं रेशियो के साथ हो सकता था। जगदीप सिंह जी ने कहा या डिविजिबल बाय 60। देखो मैं, मतलब ये पहला तरीका, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी हो जाएगा अगले पेज पे। एक तरीका तो मैंने आपको इसका बता दिया। इस क्वेश्चन को आप सच में रेशियो से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी तक ये कितने बार पिछली 2 क्लासेस में सिखा चुका हूं भी। स्पीड और टाइम तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, और डिस्टेंस और स्पीड या डिस्टेंस और टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस होगा। जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस होगा। यहां पर हमें स्पीड दे रखी है 90 और 70, स्पीड दे रखी है 90 70, यहां पर 9 और 7, और ये 9 और 7 ही डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है 9 और 7 भी, ये 9 और 7 ही डिस्टेंस है। और डिस्टेंस के बीच में जो फर्क है वो 140 का है। तो मतलब कि हमारे हिसाब से कितने का फर्क है, 2 यूनिट का, जो मैं रेशियो से करवाता आ रहा हूं। 2 यूनिट का फर्क का मतलब है 140। तो एक 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 की वैल्यू कितनी आ गई, 70। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 70। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 70। वेरी गुड। अगर एक की वैल्यू 70 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी जी, 9 इंटू 70। और 7 की वैल्यू कितनी होगी जी, 7 इंटू 70। यही हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। वेरी गुड। 630 ये हो गया, और 7 7 का 49, 490 हो गया। ऐड करके देखना जरा कितना आ रहा है, ऐड करके देखना जरा कितना आ रहा है इनको, ऐड करके देखना जरा कितना आ रहा है। आपको T2 मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड ही तो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस साफ दिख रहा है। ये सब इतना भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है मुझे यह साफ साफ दिख रहा है। 0 0 तो मैं यहीं काट दूंगा, और 9 और 7 के बीच में 2 का फर्क है, 2 का फर्क है, और 2 बराबर 140 दे रखा है। 2 बराबर 140 है तो मतलब 70 का मल्टीपल ही है ना। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 630। 7 की वैल्यू क्या होगी, 490। दोनों को जोड़ोगे 1120, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले तो हमें फिर भी 2 स्टेप करने पड़ रहे थे, अब तो डायरेक्ट ही है अगर आप रेशियो से करो। समझ आया आपको? थोड़ा बहुत पता चला अल्टरनेट तरीका इसको करने का? ये हाल हम कर रहे हैं जो सबसे एडवांस टाइप मानी जाती है इस चैप्टर की। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो दे रखा है क्वेश्चन, और क्वेश्चंस का मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन, और में भी शायद ये लग सकता है अगर एग्जामिनर इस हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। तो पहला स्टेप तो ये है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा ये है, ये तो हमेशा ही चलेगा तरीका, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे भी ना करता। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करता, हमें इतना साफ साफ पता है भी दोनों जो ट्रेनें हैं, जो दोनों ट्रेनें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। 90 और 70 का मतलब 160 हो जाएगी, 160 हो जाएगी। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ये हमने अभी पीछे भी सीखा है। जो स्पीड होती है वही डिस्टेंस है। और हमें यहां पर डिस्टेंस ही तो पूछा है, डिस्टेंस ही तो पूछा है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 160 का मल्टीपल होना चाहिए। या दूसरे तरीके से बोलूं, जो भी आंसर आएगा 160 से पूरा पूरा कटना चाहिए। और यहां पे सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जो 160 से पूरी पूरी कटती है, ये। तो इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे करता, मतलब करता ही ना। बेस्ट करने का तरीका वो है जिसमें करना ही ना पड़े, दोनों को जोड़ो और देखो किससे कट रहा है, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। हाँ, अगर बाकी अब और ऑप्शंस भी ऐसी होती, 160 तक कट रही होती, फिर ये नहीं लगना था, फिर मैं सेकंड ऑप्शन रेशियो से करता। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही आपका हो रहा है, देखते ही आंसर। और ऐसा ही होता है एसएससी के मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए जो एडवांस क्वेश्चन माना जाता है। आप तीनों आई होप आपने नोट वगैरह कर लिया होगा। ठीक है जी, और तो इस पर्टिकुलर टाइप की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आई थिंक।
चलो फिर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स। क्वेश्चन नोट करिए भाई, क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। टू ट्रेन्स P and Q are running on parallel tracks in opposite directions with lengths of 110 मीटर एंड 140 मीटर respectively. Train P is running at a speed of 70 km per hour and took 5 seconds to cross train Q. आपको निकालना है द स्पीड ऑफ ट्रेन Q। ठीक है जी, Q की स्पीड निकालनी है 120 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर। ये ट्राई करिए जरा एक बार, ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा।
ओके ओके। 90 नहीं है भाई इसका आंसर। मैं आपको एक ही स्टेप में इसको करके दिखा देता हूँ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप मैंने सर्च की है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या हमसे मांग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर दो ट्रेन से पी क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना करना है, 110 तो ये वाला और 140 ये वाला, टोटल 250 जो मीटर है वो कवर करना है। ठीक है, और हमारे पास एक ट्रेन की स्पीड भी है 70 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड तो हमें निकालनी है, हमें पता नहीं। स्पीड पहले की 70 है, दूसरी की तो हमें पता नहीं है। ध्यान रखना ये मीटर्स में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये मैंने क्या किया, स्पीड को ही कन्वर्ट किया। ये क्या है, टोटल स्पीड। ये मैंने ऐड क्यों की, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, ये स्पीड है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो 110 तो ये वाला, 140 ये वाला, मतलब टोटल 250 हुआ है। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी स्पीड ही होती है। सिर्फ एक स्टेप, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो सिर्फ एक स्टेप में आंसर। आपको बस बनाना आना चाहिए इक्वेशन, सिर्फ एक स्टेप में। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं है, आप इसको काट सकते हो। ठीक है, ये 5 ये है और 5 ये है, 5 5 25, ये 10 पे कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से काटोगे, उस 5 से काटोगे, तो इस साइड हमारे पास रह गया 70 प्लस एक्स, और उस साइड 80 18 इंटू 10 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी, 180 में से 70 जाएंगे, 110। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये लो, सिर्फ एक स्टेप। इस लेवल का आपको, मतलब जितने कम आप स्टेप करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। एक इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप आपको क्वेश्चन में देना चाहता हूं, ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्पेशली आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और यही टाइप है जो हमारी बची भी हुई है। देख लीजिए, इसमें आपको पूछते हैं भी कितने बजे मिलेंगी ट्रेन, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ ही। ये पंजाब में भी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उड़ीसा पीसीएस का। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। तो अच्छा सॉरी, पुराना नोट कर लिया सबने भाई, जिसका रह गया है आप बता दो एक बार, मैं वो स्लाइड कर देता हूं दोबारा से। ये नोट कर लिया था, किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए। कोई भी है या चले आगे। क्लियर है सबको, नोट भी हो गया ना सबको। चलिए ठीक है, फिर आप ये ट्राई करिए।